बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वजीर इत्तलात अतात तारड़ साहब। तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, फरमाई दीजिएगा, अलीमा खान और जमात की सीनियर क़यादत के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात और वज़ीर आला KPK के इश्तिहारी करार देने की खबर गैर मामूली अहमियत की हामिल है। क्या हुकूमत ने बिल आखिर जहनी मरीज से निमटने की हिकमत बना ली है? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये गैर मामूली नौयत की हामिल खबर है। कोई भी सड़क ब्लॉक करेगा, वहां पे पुलिस के साथ हाथापाई करेगा, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, जेल ब्रेक की धमकियां देगा और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ जो है मुठभेड़ करेगा, तो ये देखिए इसका नतीजा यही होता है। इवेंचुअली कोई ना कोई तो कानूनी कार्रवाई होनी है। ये तो नहीं हो सकता अगर 400 के 400 कैदी ये डिसाइड कर लें कि सबकी फैमिलीज ने बाहर आके धरना देना है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करनी है और वहां पे मुश्किलात खड़ी करनी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और पुलिस के लिए। तो मुझे ये बताइए कि वो तो प्रेसिडेंट बन जाएगा, बाकी लोग भी कहेंगे जी उनको आपने इजाजत दी है, हमें भी दें। तो देखिए, ये एक तरीकेकार है। जब तक जेल मैनुअल की पासदारी हो रही थी, कानून के मुताबिक ये प्रोसीड कर रहे थे, तब तक मुलाकातें भी हो रही थी, रोक टोक भी कोई नहीं थी। मगर जब से ये वायलेशन शुरू हुई हैं, खिलाफ वर्जियां शुरू हुई हैं, जेल मैनुअल की जो क्लियर वायलेशन है वो शुरू हुई है, तो ऑब्वियसली कानून ने हरकत में आना है। सर, तहरीक और इंसाफ का एहतजाज दहशतगर्दी की कौन सी दिफात के जुमरे में आता है? देखिए, जो 780A का कानून है वो बिल्कुल क्लियर है। मेरा मानना ये है कि कानून की पासदारी तमाम लोगों के लिए लाजिम है। वो जो मर्जी हो, जिस मर्जी तबके से ताल्लुक रखते हो। मगर ये देखिए, उस्मान खान साहबा की मुलाकात कराई गई, उन्होंने वायलेशन कोई नहीं की थी। उन्होंने भी बाहर निकल के सियासी गुफ्तगू की, उन्होंने भी बाहर निकल के वही बातें दोहराई। तो वो अब उनकी भी मुलाकात बंद हो गई। तो देखिए, मुलाकातों का जो सिलसिला है, इस जेल को कोई ये ना ये कोई जलसागाह है, ना ये कोई प्रोटेस्ट का स्पॉट है, ना इस पे कोई ऐसा यहाँ सर, पे कोई मगर गैदरिंग हमारे की तो जगह है। रिपोर्टर्स और हमारी मालूमात ये है कि वो बिल्कुल जेल के बाहर तो है नहीं, वो तो बैरिकेडेड एरिया है पूरा। उससे बहुत आगे एक बड़े फासले के ऊपर वो सड़क की साइड पे बैठते हैं। देखिए, ये मेरे नजदीक ये इतनी इंपॉर्टेंट खबर नहीं है। और जब आप बैरिकेड की बात करें, बैरिकेड क्यों लगाया जाता है? बैरिकेड इसलिए लगाया जाता है कि आप उस जगह पे जो जेल है, जिसकी एक लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, आप जब वहां पे मुश्किलात पैदा करते हैं, कैदियों की वैन ना आ सकती है, ना अदालत जा सकती है, आप सड़कें ब्लॉक कर देते हैं, तो इसलिए बैरिकेड थोड़ा दूर लगाया जाता है। हम्म। बैरिकेड इसलिए तो नहीं लगाया कि ये वहां पे जलसागाह बना लें। नहीं, मगर सर, मगर आइन का जबकि आर्टिकल 16 तो इजाजत देता है एक पुरअमन असेंबली ऑब्जेक्टिव की, कंडीशंस। पीसफुल असेंबली की। अडयाला के बाहर कौन से ऐसे दहशतगर्द आ गए थे? रास्ते भी खुले हुए थे, सड़कें भी, वो तो फुटेजेस मौजूद हैं कि साइड पे बैठी हुई हैं। तो इस हवाले से क्या खदशात थे या तहफुजात थे कि दूसरी बार ऑपरेशन करना पड़ा है? ये आपको किसने कहा है कि जेल के बाहर प्रोटेस्ट करने की जो है वो आईन इजाजत देता है? नहीं ये मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। सर, जेल के बिल्कुल बाहर तो है नहीं ना वो तो खैर। नहीं, जेल के बिल्कुल बाहर और इसलिए नहीं है कि बैरिकेड किया हुआ है, रोका बिल्कुल हुआ है कि बिल्कुल, आपने वहां तो नहीं जाना। किसी जगह का भी जिक्र नहीं है कि इधर नहीं कर सकते माँ सिवाय अगर रेड जोन ना हो। मगर सर, द प्रॉब्लम इज कि ये एवरी ट्यूसडे जो है हम देख रहे हैं कि इनके नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछली दफा कम थे, इस दफा और बढ़ गए। अब तो आपके अपने सब इंस्पेक्टर जो हैं, आपके एहतजाज करने वालों के खिलाफ इस मुकदमे में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 120B लगाई गई है, जो शामिल है अमंगस्ट अदर्स जो रियासत के खिलाफ मुजरिमाना साजिश की मनसूबाबंदी से मुतल्लिक है। इस इंतहाई संगीन इल्ज़ाम तस्वुर किया जाता है। यूर वेल अवेयर, यूर ऑल्सो अ लॉयर। अब FIR में यह कहा गया है कि एक इंस्पेक्टर एनी शाहिद है जिसने स्ट्रीट लाइट में 150 मुजाहिरीन को तोड़ फोड़ करते देखा, और वो कह रहे हैं वो उन्हें पहचान भी सकते हैं। कौन सी बायोनिक विजन वाला हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब इंस्पेक्टर है जिसने 150-200 बंदा जो है वो स्ट्रीट लाइट में पहचान लिया? क्योंकि पंजाब के तरफ सेफ सिटी कैमरास इंस्टॉल्ड है जो केपी में नहीं है। केपी की हुकूमत ने ऑब्वियसली कभी तवज्जो नहीं दी। तो सब इंस्पेक्टर आइडेंटिफाई कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब के अंदर, पंजाब में फोरेंसिक लैब भी है, पंजाब में लेटेस्ट टेक्निक्स भी हैं। पंजाब में क्योंकि काम किया ना, पब्लिक मनी इज वेल स्पेंट। वहां पे पब्लिक मनी स्पेंड करके जलसे जुलूसों पे नहीं लगाई गई। तो गालिबन पंजाब के अंदर शायद इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स बहुत बेहतर है। बट हैविंग सेड दैट, जो आप बात कर रही हैं कि दिन ब दिन नंबर बढ़ रहे हैं, नंबर बढ़ने होते तो मेहर साहिबा फिर पेशावर के जलसे में बढ़ते, नंबर बढ़ने होते तो कोहाट के जलसे में बढ़ते, जहां पे इनकी अपनी हुकूमत, अपनी इंतजामिया, अपनी पुलिस है, वहां पे तो ये नंबर शो नहीं कर सके जो ये शो कर रहे हैं ऑप्टिक्स के लिए। पेशावर के जलसे में तो लाखों बंदा आ जाता, कोहाट के जलसे में लाखों बंदा आ जाता, और ये उस वक्त मार्च शुरू कर देते कि जी हम जा रहे हैं अडयाला। अनफॉर्चुनेटली इनके साथ लोग नहीं हैं। आप बात कर रही हैं नंबर बढ़ने की, इनके तो MNAs नहीं आते वहां पे अडयाला के बाहर। वो हमें कहते हैं कि जी ज्यादती कर रहे हैं और हम इस विजन के साथ नहीं है।
इस पॉलिसी के साथ नहीं है जिन्होंने स्टेट के खिलाफ शुरू की हुई है। काश ये इतनी भी सख्त रखते होते कि ये अपने एमएनएस को और पार्लियामेंट्री लीडर्स को वहां इकट्ठा कर लेते। आपके बकौल नंबर्स बढ़े, मेरे बकौल नंबर्स कम हो रहे हैं, क्योंकि इनके कत्ता धरता मेजर लोग जो इनके स्पोक्स पर्सन हैं, शेख वकास जैसा आदमी वहां नहीं जाता। बाकी इनके एमएनएस अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो ये 1 घंटा गुजर जाएगा, वो नहीं जाते वहां पे। तो इनके जब मेन लोग वहां पे मिसिंग है तो आप किन नंबर्स की बात कर रही सर, हैं? आई स्ट्रांगली खवातीन के रिफ्यूज मामले में दैट। तो बहरहाल हम पहले भी कहते थे, जब मरियम साहिबा की बात थी, आज भी कहते हैं, खास जो है वो नरमी और एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन अब 10 बार वजीर आला केपी के, जबकि 5 बार अलीमा खानम मुलाकात की कोशिश कर चुके हैं, बार बार आते हैं, मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। क्या इमरान खान के बेटों को मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी? मुलाकात की इजाजत ना मेरी ख्वाहिश से होगी ना किसी और की ख्वाहिश से होगी। ये मुलाकात की इजाजत कानून के मुताबिक है। आप कानून की पासदारी करेंगे, आप अपने कॉन्डक्ट से, अपने बिहेवियर से ये शो करेंगे कि आप कानून के पाबंद हैं, बिल्कुल मुलाकात उसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर हर दफा वायलेशन होगी तो मुलाकात नहीं हो सकती। जेल के रूल्स हैं, जेल का एक मैनुअल है। और ये ना भूलिए कि ये बंदा 190 मिलियन पाउंड के करप्शन के केस में अंदर है, वो सियासी केस में तो अंदर गया नहीं है। आज तक जितने मैंने इनके लोगों से पूछा है कि 190 मिलियन पाउंड की क्या डिफेंस है आपके पास, वो कहते हैं कि क्योंकि हम रियासत मदीना का नाम लेते थे इसलिए हमें सजा मिली है। इन्होंने पूरे मीडिया पे नैरेटिव चलाया जब 190 मिलियन पाउंड के केस की कन्विक्शन का ऑर्डर आया। मुझे बताइए कि एक मेगा करप्शन का स्कैंडल हो और आप कैदी से मुलाकात के दौरान भी कानून की वायलेशंस करें, तो ये फ्री फॉर ऑल तो नहीं है ना। इस मुल्क में कोई कानून भी है जिसकी पासदारी करनी है, तो दे विल हैव टू अबाइड बाय द लॉ। लॉ की जितनी खिलाफवर्जी होगी, स्टेट के खिलाफ तो बात आपको करेंगे। बेसिकली देखे ना सर, कोई फैसला तो नहीं है ऑन ग्राउंड की मुलाकात नहीं होने देनी, मगर फिर भी मुलाकात नहीं करने दे रहे आप अब, बल्कि नहीं, फैसला मुलाकात का है। हुक्म जरूर मौजूद है हाई कोर्ट का। सो नहीं नहीं अब नहीं, बिल्कुल फैसला है। वो ये बाहर आके स्टेटमेंट ना दी जाए, राइट, जिसकी आप खिलाफ देखिए, वर्जी कहते हैं। देखिए खिलाफ वर्जी ये है कि जो मुलाकात भी होती है उसमें जेल सुपरिंटेंडेंट की मौजूदगी में होती है। उसमें भी मुलाकात इसलिए है कि कैदी कैदी का आप हाल अहवाल लें, कैदी की आप वैसे ओवरऑल सिचुएशन पूछें, लीगल मामला डिस्कस करें। ये देखें, ये कोई पंचायती डेरा तो नहीं है या कोई आपका पॉलिटिकल ऑफिस तो नहीं है कि आप सर, वहां पे नवाज सियासत शरीफ साहब से करें। 150 लोग एक टाइम पे मिल चुके हैं, हमने रिपोर्ट किया है। वो तो पंचायती डेरा तब था, इजाजत भी थी, बिल्कुल भी नहीं था। आई बातचीत भी थी। स्ट्रांगली रिफ्यूट दिस, आई स्ट्रांगली सर, रिबट मैं दिस। खबरों से निकाल के लेकर आती हूँ, अभी मैं हेडलाइंस अर्ज करता हूँ ना, मैं हमने अर्ज कवर करता हूँ। किया हुआ है सर, तो मगर 3 महीने में हाँ, मैं अर्ज करता हूँ ना, मैं बीच वहां में पे रुक मौके भी पे गई मौजूद थी, था ना। आप भी मैंने सही मैंने फरमा तो रहे हैं। आपने तो कवर किया, मैंने तो लीगली देखा है ना। हाँ, मैंने डॉक्टर अदनान को दवाइयों का पैकेट लिए 3-3 घंटे जेल की दीवार के साथ खड़े भी देखा है। बिल्कुल मैंने सही ये कह भी रहे हैं, देखा रुक है कि भी उनकी गई थी। हेल्थ भी इसलिए खराब हुई और हाँ, वो इस धाने पे भी इसलिए पहुंचे बिकॉज पीटीआई ने बंद की हुई थी। और ये भी कि उनकी बेटी को जेल में उनके सामने गिरफ्तार किया गया, वो तो सियासी कैदी थे। तो वो तो एक उसके और इशू है ना बावजूद सर, उनके सामने गिरफ्तार करना तो एक और, इट्स अनदर इशू ऑल टुगेदर, एज अपोज टू कटिंग ऑफ ऑल कांटेक्ट, कटिंग ऑफ ऑल डिस्कशंस एंड मीटिंग्स। अब तो इंटरनेशनली मीटिंग हो इसका ही ना सकती। इसका हवाला लिया जा या रहा तो है। देखिए ना, या आपको तो तो ये सर ऑर्डर ले आए। अब डोमेस्टिकली तो आपको अपीज नहीं करना, तो अब तो आपको शायद बैन अवी सतह पे भी जवाब देना पड़ेगा ना, जो सवाल उठ रहे हैं। हम किसी को बैन अवी सतह पे जवाब देनी है इस मैटर के अंदर। देखिए, लॉबिंग फर्म बिल्कुल इनके लिए काम करती हैं। हम कोई गुलाम हैं का पूरा नैरेटिव चला के मुल्क के अंदर फॉरेन पॉलिसी को खराब करके, पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करके अब ये वहां पे लॉबिंग कर रहे हैं। तो देखिए, बात ये है कि एक चले सर, कैदी। मैंने एक खबर तो निकाल दी, वो साथ साथ चला देते हैं। 11 मार्च 2019 की, बिलावल मीट्स नवाज शरीफ एट कोट लखपत जेल, ये भी है, और दूसरी दीगर जिसका मैं इज्तिमा का बात करी वो भी निकाल लेते हैं बात करते करते साथ। बट नहीं, अगेन वो तो सर, ये टिट देखिए, फॉर मैं टैट तो तो मैं रुकना तो है ना ये कह कहीं। रहा हूँ।